अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। आप हमारी ये वीडियो रोज़ाना शाम 5 बजे देखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बजट की ही बातें चल रही हैं। कोरोना कहीं पीछे चला जाता है जब बजट के शोर शराबा होता है, और बजट में आहिस्ता आहिस्ता बजट के रंग सामने आ रहे हैं। इब्तदा में बहुत सारी चीज़ों का कियास किया जा रहा था। मसलन इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि ये बजट PDF पर जारी हुआ है। बजट डॉक्यूमेंट उस तरह शाये नहीं की गई जिस तरह शाये की जाती है। इसके बारे में फिर शकूक व शुबहात शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कट्स हैं जो लगाए गए, और वो कट्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर आप आवाम पर बोझ डालते हैं, अगर आप आवाम को किसी दबाव का शिकार करते हैं, अगर आप कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप मुल्क की सलामती को दाव पर लगाते हैं और NFC अवार्ड में तयशुदा शेयर्स से सूबों को महरूम करते हैं और उनकी ग्रांट्स में कटौती करते हैं, उनके तरक्याती प्रोग्राम कम करते हैं, और उनको जो शेयर दिया जाना है उस पर अगर आप उसमें बेईमानी करते हैं तो फिर ये ख़तरनाक बात हो जाती है। ये शोर हमें अब कौमी असम्बली में भी सुनाई दे रहा है, सेनेट में भी ये बात। लेकिन हुकूमत को इस बारे में कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि उसने जैसे पिछली मरतबा बजट मंजूर कराने का एहतमाम किया हुआ था, इस मरतबा भी वो एहतमाम हुआ है। जब अरकान असम्बली में से बहुत से लोग करप्ट हों और उनकी कमज़ोरियाँ हुकूमतों के पास हों तो फिर बजट या किसी किस्म की कानून साजी कोई मानी नहीं रखती। अफसोसनाक बात यह है कि सेहत के शोबे को निशाना बनाया गया, तालीम के शोबे को निशाना बनाया गया, HEC के फंड्स कम किए गए, और बलूचिस्तान में तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया। बहुत से इदारे बंद करने पर गौर किया जा रहा है, बहुत से तालीमी इदारों के फंड्स रोक दिए गए, यूनिवर्सिटियां ख़त्म की जा रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बुनियादी तौर पर आला तालीम के दरवाजे खोलता है। तो एक मुआशरे में जहां तालीम की ज़रूरत है, जहां सेहत की ज़रूरत है, आप तालीम के दरवाजे बंद कर रहे हैं, और उसके नतीजे में सेहत के फंड्स पर आपने अपना रख लिया है, और उन फंड्स को आप ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो फिर आवाज़ें बढ़ेंगी, फिर हकूक़ की बात होगी, फिर महरूमियाँ होंगी, और उन महरूमियों के नतीजे में पाकिस्तान पहले भी दोलख्त हुआ, पाकिस्तान पहले भी उसके बहुत सी सज़ा काट चुका। ये आवाज़ें आपकी अपनी सूबे से भी आ रही हैं। सिंध को तो आप मुल्क दुश्मन कह सकते हैं, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले भी आपके जो अपनी जमात के लोग वहाँ NFC अवार्ड में शेयर कम होने पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप उन्हें भी मुल्क दुश्मन कहेंगे? और क्या मुहिब वतन सिर्फ आप हैं? आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि दिफा सिर्फ दिफाई बजट में इजाफे से मजबूत नहीं होता, लोगों को हकूक़ देने बुनियादी बात है।